हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा। जो सिचुएशन, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में पूरी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स दी हुई है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने किस कार्ड को गैस किया था, अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। 5 कार्ड एंजल्स, चलिए आज हम भी खेलेंगे और मेरी तरफ से माँ शक्ति की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, तीन कार्ड और जय माँ जगदम्बा। जस्टिस, एक कार्ड और डेथ। रीडिंग की शुरुआत स्ट्रेंथ से हुई है और एंड डेथ पे हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो उसे बहुत क्षमता चाहिए होती है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड है। स्पेशली ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें ये बहुत लंबे समय से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैप्ड हैं, बैडली ट्रैप्ड हैं। साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि, तुला राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में लियो, टॉरस, स्पाइसेस, लिब्रा, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आएंगी। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, क्यों आई है इस तरह की एनर्जी। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले स्ट्रेंथ, एक सेकेंड। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर ये हिम्मत पहले नहीं थी। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करना, चीज़ों को टालना। अगर आप इनसे बोलो कि यार फैमिली में कब बताओगी या कब बताओगे तो टाल देना। या अगर आपने इनसे कहा कि यार मैं अपनी फैमिली में बोल चुकी हूँ, तुम अपनी फैमिली में बता दो, फिर हम लोग मिलते हैं या फैमिलीज़ को मिलवाते हैं, तो भी टाल देना। अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं और आपने उनसे ये कहा कि थर्ड पार्टी से कब बाहर निकलोगी या कब बाहर निकलोगे, तो भी टाल देना। तो अगर ये बहुत लंबे समय से टाल मटोल कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे या कोई ना कोई एक्सक्यूजेस दे रहे थे कि देखो अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी वैसी सिचुएशन है, थोड़ा वेट कर लो, तो यहाँ पर अब इनका जो एक्शन है वो आपको देखने मिलेगा। दे आर वेरी होपफुल कि नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। जो भी डिसीजन इनका है आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में, ये इस टाइम पीरियड में उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस। हेरोफेंट के बाद हाई प्रीस्टेस आया है और हाई प्रीस्टेस के बाद जस्टिस आया है। हेरोफेंट को हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस ने क्लैरिफाई किया। एग्जैक्टली सिमिलर कार्ड्स जो मेजर अरकाना से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में होपफुल हैं किस बात को लेकर कि ये कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। अरेंज मैरिज के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं।
मे बी द रीज़न इज़ आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से इनको पता चल चुका है ऑलरेडी कि फैमिली अगेंस्ट ही रहेगी, फैमिली नहीं कन्विंस होने वाली, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी मर्ज़ी से ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अंतर्मन में ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं कि ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाकर कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। हाई प्रीस्टेस, इनका इंट्यूशन इनको यही कह रहा है कि अपने प्रेम को चुनो। इनका सिक्स सेंस इनको आपको चुनने के लिए प्रेरणा दे रहा है और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आपके फेवर में है। फैमिली मान जाए वेल एंड गुड, नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, ये वाली एनर्जी है। जस्टिस, इनको पता है कि इजी नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, बट फिर भी इनको ये पता है कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैंने अगर ठान लिया है तो ठान लिया है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद हर्मिट। इन्हें पता है कि अगर कोई इनका सपोर्ट नहीं करेगा तो इन्हें अकेले ही अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी की हेल्प के। ये वाली इनकी सिचुएशन है इस वक्त। ये इनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है। मेजर अरकाना से देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स फॉर यू। The temple path, the thinking man, broken heart, second chakra, Archangel Ariel. Then we have Archangel Gabriel, throat chakra. दो कार्ड और, the thinking woman, door to romance. और कोई आना चाह रहा है? अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास एंजल ऑफ बैलेंस। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर की एनर्जी का फ्लो सैक्रल चक्रा एंड थ्रोट चक्रा के बीच में है। कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा यहाँ आपकी तरफ एक आकर्षण को दर्शा रहा है। मन इनका जो है आपकी तरफ लगा हुआ है। फिज़िकली अगर आप लोग कभी इंटीमेट हुए हैं तो उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉल करना, अगर आप कभी आपका उनका फिज़िकल टच हुआ है या आप लोग साथ में कहीं घूमने गए हैं, कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं, उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करना, आपको क्रेव करना, आपके बारे में सोचना, और साथ ही साथ इतना होने के बाद आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे एक डिस्टेंस है, आपसे एक दूरी बनी हुई है। इस वजह से ये ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कितने भी डिस्टेंस में हैं, कितने भी दूरी में हैं, बट अटैचमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कैसे इतने कामली रह पा रहे हो, ये तो नहीं रह पा रही हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो हो सकता है आप भी ना रह पा रहे हो, बट क्योंकि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, इनको रीच आउट करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे बिना कैसे रह ले रही है या कैसे रह ले रहा है। अगर स्पेशली सेपरेटेड हैं तो, अगर कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा है कि यार मैं अब दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेम है और मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, मेरा फोकस कहीं और डाइवर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राइट डायरेक्शन में हमें अब स्टेप लेना चाहिए, ये सही वक्त है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, स्पेशली जब पर्सनल रीडिंग लोग लेते हैं तो उसमें इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि शादी अगर हमारी हो गई है तो शादी के पहले बहुत ही ज़्यादा फोकस थे, हमें समय देते थे, शादी के बाद समय कम देते हैं। कई लोगों का ऐसा लव अफेयर में भी होता है कि जब वो हमें कन्विंस कर रहे थे या पटाने की कोशिश कर रहे थे तब वो बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, बाद में टाइम कम। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब इंसान किसी को पाना चाहता है तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब इंसान सुकून में आ जाता है ना, जब आप उसके हो गए
चाहे शादी करके चाहे ऐसे, अगर आप उसके हो गए, आप उसको पता है, भरोसा है कि हाँ ये मेरी हो चुकी है या हो चुका है, तो फिर इंसान सुकून में आ जाता है, फिर वो बड़े चैन की नींद सोता है। जैसे जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है कि यार बहुत हेक्टिक था लेकिन हमने अचीव कर लिया। स्पेशली जब आप लव मैरिज करो तो आपको ऐसी नींद आएगी, 2-4 दिन आप लगेगा आप बेहोश ही रहो, बस सोए रहो, बहुत रिलीफ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना चैलेंज, इतना सब करके फिर हम एक हो गए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, जिस वजह से फिर वो अपना जो फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे दिए होते हैं वो फोकस फिर डाइवर्ट कर पाते हैं कि थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दिया जाए, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी कुछ कर लिया जाए, तो फिर उनका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लगता होगा कि यार पहले बहुत टाइम देती थी या देता था, अब नहीं देता है। ये सिचुएशन कई बार आप लोग को लगती होगी, बट उसको आपको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उल्टा आपको भी अपने फिर बाकी कामों पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हो सकता है इस वजह से आपको भी इनकी बहुत ज़्यादा याद आए, क्रेविंग हो, बात करने का मन करे, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, करंट फीलिंग्स है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए अच्छी खबर है, घबराइए मत बिल्कुल भी। स्पेशली 5 to 6 आवर्स के अंदर, 5 to 6 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, मोस्ट प्रोबेबली 24 घंटे से 30 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, आपके पर्सन भी आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी बता दूं कि अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या डिस्टेंस है या दूरियां आ गई हैं तो वो दूरियां कम हो सकती हैं, वो डिस्टेंस कम हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने रीजंस दे सकते हैं, एक्सक्यूजेस दे सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मैं क्यों दूरी बना रहा था या बना रही थी, या मेरे करियर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लोगों का बातचीत होगा मे बी किसी काम से, कुछ लोगों की रोमांटिक बातचीत हो सकती है, क्योंकि मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट सिचुएशन, जिनकी बातचीत हो रही है, 2 कार्ड और। मेमोरीज ऑफ लव, कोई मीठी मीठी बातें हो सकती हैं, पुरानी बातें, कहीं आप साथ में घूमने गए थे, कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की, या अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप लोगों का जो भी अच्छा मोमेंट रहा है उन मोमेंट्स के बारे में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर किसी एक्स के बारे में आपसे झगड़ा कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था या एक्स गर्लफ्रेंड थी, या आपका कुछ पास्ट था जो इनको पता है, तो ये उस मुद्दे को उठा के और फिर आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अगर इनके साथ कुछ ऐसा था तो आप किसी मुद्दे को उठाकर झगड़ा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का शक एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर शक की बीमारी है रिश्ते में तो कहीं ना कहीं झगड़े तो होंगे। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो शक तो फ्री में मिलता है, वो तो आप उसको हटा नहीं सकते। जेलसी और शक ये फ्री में मिलता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आप अगर थोड़ा इग्नोर कर दो या थोड़े टाइम ऑनलाइन रहो, एक्टिव रहो, और आप अपने पार्टनर को मैसेज ना करो तो वो चिल्लाने लगेगा। इतना पॉजेसिव होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, कहाँ लगे हैं, किससे लगे हैं, है ना। एक्टिव दिख रहा है, रात में दिख जाओ तो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें तो कॉन्टैक्ट वालों के साथ लगी रहती हैं। तो इसको हम वार्निंग तो काउंट नहीं करेंगे, इसका तो अच्छा खासा नॉलेज आपको हो गया होगा। हालांकि कोई कैरेक्टर पे ब्लेम लगा दे, कोई कुछ ऐसा बोल दे जो आपसे बर्दाश्त ना हो,
कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि सैक्रल चक्र एंड हाई प्रीस्टेस है विद डिसेप्शन। तो इस तरह की कोई बात होगी तो बहस बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर शादी को लेकर, या तो आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, इस मुद्दे पर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और कोई मुद्दे पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ। अगर आपके अंदर कोई पेन है इस वक्त, या आप बहुत उदास फील कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, तो अपने आप को हील करो। कैसे हील करोगे? थ्रू मेडिटेशन। या फिर ज़रूरी नहीं कि आपको मेडिटेशन ही हील करे, आप हर वो काम जिसमें आपको मज़ा आता है वो काम भी आपको हील करता है। या तो आप अपने आप को खूब बिज़ी कर लो, इतना बिज़ी कर लो कि फिर आपको कोई बात सोचने का टाइम ही ना मिले, या तो फिर आप गाने सुनो, वो भी पॉजिटिव गाने, रोतुड़ू वाले, सैड वाले नहीं कि आप एक तो लोअर वाइब्रेशन में हो और एकदम लोअर वाइब्रेशन में हो जाओ। तो गाने सुनो, या फिर पेंटिंग करो। पेंटिंग बहुत अच्छा है, पेंटिंग में आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को। आप अच्छे मूड में हो तो अच्छी, बुरे मूड में हो तो आप जैसा आप फील कर रहे हो उसको आप निखार सकते हो, उतार सकते हो। तो आप पेंटिंग करो, या फिर आप कुकिंग करो, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाओ, खाओ, खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हॉबी को भी एज मेडिटेशन ले सकते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो। ठीक है, इस वक्त एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनिए और अपने इंट्यूशन पर फोकस्ड रहिए। आपकी इंट्यूशन जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने आप से बातें करना सीखिए। जो लोग अपने आप से बातें करते हैं उन्हें कोई दूसरा हरा नहीं सकता, क्योंकि उनको पता होता है, वो एक स्टेप लेने के पहले, जैसे ओवर थिंकर्स होते हैं, वो अपने आप से ही बातें करते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, इसका फ्यूचर क्या है। अगर कोई आपके साथ, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं बट आपको अंदर ही अंदर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे साथ गलत ही करेगा, चाहे तुम इसको अपना जान निकाल के दे दो, तो फिर आपको अपने आप से बात करने से ये पता होता है कि इससे कितनी दूरी बनानी है, इससे कितना अटैच होना है। अगर हम इससे अटैच हो रहे हैं फिर भी तो हमें ही तकलीफ होगी, इस बात की एश्योरेंस भी आपको आपका इंट्यूशन दे देता है कि फिर तैयार रहना कि तुमको चोट मिलेगी। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपका इंट्यूशन आपको दे रहा है उसको लाइटली मत लीजिएगा। अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, स्पेशली रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है, काफ़ी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और इंट्यूशन की जो मैसेजेस होते हैं, जो गाइडेंस होते हैं, उसको फॉलो करने की यहाँ पर गाइडेंस आपको दी जा रही है। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में नेक्स्ट चैनल पे, मतलब दूसरे चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।